पूरा हो गया है जो काम हमारा अभी अभी, पूरा हो गया है जो काम हमारा अभी अभी। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी अभी एक सॉन्ग के माध्यम से कि मतलब इसमें जो होता है वो अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो काम अभी अभी तुरंत कंप्लीट हुआ रहता है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर भी आप लोग याद करने की कोशिश मत करना कि चुका था, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है, इस तरह से याद मत करना क्योंकि यहाँ भी आप गलत होने वाले हैं। और यहाँ पर कैसे होता है, जो काम तुरंत तुरंत कंप्लीट हुआ रहता है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वह स्कूल गया, है ना, वह स्कूल गया। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया। ठीक है, चुका है, चुके, चुके आता है, ठीक है, वो भी बनेगा, बट वही मतलब केवल ऐसा नहीं कह सकते कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो खाली वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मतलब जो भी काम हमारा तुरंत तुरंत कंप्लीट हुआ रहेगा उसमें ऐसी सेंस अगर आ रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं हो। ठीक है, जो काम तुरंत तुरंत कंप्लीट हुआ रहेगा, मतलब कि परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट, है ना, परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में कोई जो तुरंत तुरंत पास्ट हुआ है कोई चीज, उसको हम दिखाते हैं, है ना। जो चीजें तुरंत तुरंत पास्ट हुई हैं अभी अभी, उसको हम दिखाते हैं प्रेजेंट में, तो उसे हम दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जो चीजें अभी अभी तुरंत तुरंत पास्ट हुई हैं, मतलब जैसे कुछ हुआ है तुरंत तुरंत, वह गिर गया, वह सो गया, वह स्कूल चला गया, वह स्कूल जा चुका है ना। मतलब सेंस तो सेम ही है ना, स्कूल जा चुका है या फिर स्कूल गया, है ना। वह स्कूल गया, वह स्कूल जा चुका है, वह गिर गया, वह सो गया, है ना। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं हमारे वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वो थोड़ा पास्ट की चीजें होती हैं उसको हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, है ना। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का ये मतलब होता है कोई जो चीज है वो पास्ट की चीज है, लेकिन वो तुरंत तुरंत जो पास्ट हुआ है वो चीज है और उसे हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो, है ना। तो जो चीज अभी अभी कंप्लीट हुई है ना, जो चीज अभी अभी कंप्लीट हुई है तुरंत तुरंत, जैसे जैसे मान लीजिए कोई पूछता है आपकी मम्मी से, है ना, कोई पूछता है आपकी मम्मी से कि आपका बच्चा कहाँ है, तो मम्मी बोली कि वह स्कूल जा चुका है ना, वह स्कूल जा चुका है, तो वो भी अभी अभी स्कूल गया है ना, स्कूल गया है। या फिर वो बोले कि वह स्कूल गया है ना, वह स्कूल गया है, या फिर वो बोले वह स्कूल जा चुका है, दोनों का सेंस एकदम इक्वल है। ठीक है, सेंस मतलब सेम है दोनों की। ठीक है, सेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कभी कंफ्यूज ना होना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है। वहां पे आपको याद नहीं करना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। बहुत लोग गया, गई, गए इस तरह कर लेते हैं, तो इस तरह से नहीं याद करना है आपको। ठीक है, कि जैसे एक सेंटेंस और बताता हूं मैं कि वह बनारस से आया, वह बनारस से आया, तो आया तो कंप्लीट हो गया ना, वो आ गया, है ना, बनारस से आ गया। या फिर कहें वह बनारस से आ गया, या फिर कहें बनारस से आया, तो ये सब सेम है, ये सारे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप सेंटेंस पढ़ें और आपको लगे कि कोई चीज अभी अभी कंप्लीट हो रही है, तो आप बना देना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगा देना। और स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है जस्ट वैसा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे केवल वर्ब में आप ध्यान रखना, जो मेन वर्ब होती है वही मैंने कहा है, हर जगह जो है मेन वर्ब चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बार बार चेंज करते रहना और अलग अलग टेंस बनाते रहना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बता दिया है कि जो आपकी मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, जो परफेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। आप खुद देखिए जो एक्शन होता है वो 4 प्रकार का होता है, एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लाइन से आप देखिए, जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में ज्यादातर हमेशा हम लोगों ने देखा कि वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इंडेफिनिट नंबर 1 पर आता है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई,
ठीक है। और जो परफेक्ट होता है वो थर्ड नंबर पर आ रहा है, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। देखो ये तो याद करने का तरीका हो गया कि जो पहले पर आ रहा है उसकी पहली फॉर्म लगा दो, है ना, और जो तीसरे पर आ रहा है वो तीसरी फॉर्म लगा दो, है ना, जो तीसरे पर आ रहा है वो तीसरी फॉर्म लगा दो, है ना। तो यही चीज सब याद करने के सिस्टम है आपका। और जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कैसा भी हो, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों पे मेन वर्ब क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में कोई दिक्कत ही नहीं है, और दो तो कॉन्टिन्यूअस ही है, एक कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस है। तो दोनों क्या है, दोनों में हम लगा देंगे क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव छोड़ दिया जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और उसके बाद वो परफेक्ट जो है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट तीसरे नंबर पर आ गया तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन वर्ब क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हैज या फिर हैव लगाना है यहाँ पे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, हैज या फिर हैव। तो सिंपली आपको स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर हमारा कॉन्टिन्यूअस का था वही करना है। यहाँ पे जो हैज और हैव लगाएंगे आप, वो हैज जो रहेगा वो सिंगुलर के लिए रहेगा और प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैव, है ना। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव लगेगा। इस तरह से आप थोड़ा देखना और अच्छे से समझ लेना। केवल आप वहां पे जहां पे मैंने सर्कल किया था कॉन्टिन्यूअस में, आप जाकर पिछली वाली वीडियो हमारी देखना, वहां पे मैंने बताया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर बताया था। वहां पे जहां जहां हेल्पिंग वर्ब पे मैंने सर्कल किया था वहां वहां आप क्या रख देना, हैज या फिर हैव, है ना। और पूरा स्ट्रक्चर उसका भी लिख लेना और कुछ एग्जांपल्स बना लेना नए नए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, सी हैज गॉन टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट। तो यहाँ हेल्पिंग में क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। अब गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। गो वेंट गॉन, जैसे यहाँ पे है गो वेंट गॉन कह देते हैं हम, तो ये हो गया गो, इसका हो गया वेंट और ये हो गया गॉन, है ना। तो गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे लगती है गॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखना, और जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बताया था पिछली क्लास में उसको केवल वहां पे क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है मेन वर्ब की जगह पर जहां जहां है, मतलब अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, सब में। मतलब जो ये जैसे ये सब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टिन्यूअस वाला, जैसे मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस वाले में। देखिए ये बताया था आपको, मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड, ये सारी चीजें आपको बताई थी। यहाँ पे जहां जहां आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, जहां जहां हेल्पिंग वर्ब, वहां पे आप यूज करना हैज हैव, ठीक है। वहां पे क्या करना है, यूज हैज हैव। और जहां पे मेन वर्ब है, जहां पे मेन वर्ब में सर्कल हुआ है, वहां पे आप क्या यूज करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको अभी भी बताया कि सी हैज गॉन टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है। सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हैज सी गॉन टू मार्केट, हैज सी गॉन टू मार्केट। और अगर इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज सी नॉट गॉन टू मार्केट, हैज सी नॉट गॉन टू मार्केट, है ना। ये एग्जांपल्स आप साथ साथ लिख लेना। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो बीच केवल आप क्या करना, वही इंटरोगेटिव वाला सेम टू सेम रहेगा, केवल आगे वाई लगा देना। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड रहे, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, है ना। तो ऐसे ऐसे, मतलब जैसे वह मार्केट कहाँ गई है ना, वह मार्केट कहाँ गई है, ऐसे सेंटेंस अगर है वह मार्केट कहाँ गई है, तो जो है वो परफेक्ट हो गया। कहाँ गई है तो वो भी कंप्लीट तो हो गया ना, गई है, आया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब सारा कुछ आपको केवल याद नहीं करना है बस, ठीक है। केवल आप सेंस लगाना कि ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसी टेंस है जहां पे हम जस्ट जो चीजें खत्म हुई रहती है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। जो अभी भी तुरंत खत्म हुआ रहता है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको हम, जो अभी अभी पास्ट हुआ है उसको हम प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारे एग्जांपल्स आप अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप मतलब अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा इसका। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा।
बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, टाइम भी साथ में आ जाता है, तो वहां पर हम लोग सिंस और फॉर भी लगाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे सिंस लगता है और कहाँ पे फॉर लगता है। वहां पे भी हम याद नहीं करने देंगे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से अपनी डेली लाइफ से, और अच्छे से क्या कर सकते हैं आप सेंटेंस को बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपकी एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव में दोनों मतलब हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी हमारी क्लास, है ना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।